जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज है 9 फरवरी 2024 और आज की वीडियो में 9 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के आपके परीक्षा में पूछे जाने के अधिक से अधिक संभावना है। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर परीक्षा संजीवनी यानी हम लोग भारत के जो प्रमुख मेले हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पर गंगा सागर मेला है साथियों, यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो यह गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। ये आपके जनरल नॉलेज जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अम्बुबाची मेला असम में लगता है। यहाँ पर आसम नहीं है, असम है और असम की राजधानी दिसपुर है। कोलायत मेला राजस्थान में लगता है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। बेड़ेश्वर धाम मेला यह राजस्थान में लगता है और चंद्रभागा मेला यह भी राजस्थान में आयोजित होता है। तो साथियों, अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आयोजन साथियों किया गया है न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रमुख सम्मेलन हैं उनको देख लेते हैं। कोप 28 शिखर सम्मेलन यह दुबई में हुआ है, यूएई में। विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और हेमफेस्ट 2023 यह अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 यह भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, सरकार के द्वारा किस देश की सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाने का फैसला किया गया है। तो यह साथियों फैसला किया गया है म्यांमार की सीमा पर। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे जो पहले भारतीय गेंदबाज हैं कौन बने हैं। तो यहाँ पर साथियों जसप्रीत बुमराह राइट आंसर हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। अब यहाँ पर भारत के कुछ क्रांतिकारियों के जनक को देख लेते हैं। जीके की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति जो है गेहूं और धान के उत्पादन से उसमें वृद्धि से संबंधित है। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है, यह मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है इसका जनक माना जाता है। प्रेरित प्रजनन और श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। और गुलाबी क्रांति के जनक के नाम से दुर्गेश पटेल जी को जाना जाता है। स्वर्णिम क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, निरपक्ष तेज। तो यहाँ पर फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन विशाल तिवारी यानी लाल क्रांति के जनक है। सिल्वर क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कुछ जीके से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर साथियों नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको भी एक नज़र देख लेते हैं।
तो बोट ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और लग्जरी गाड़ी नहीं, यहाँ पर घड़ी ब्रांड राडो के जो ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ है। त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। यहाँ पर पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह हैं ब्रांड एम्बेसडर। एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज हैं। पूमा ब्रांड के एम्बेसडर हैं मोहम्मद शमी। और उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह सऊदी अरब में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य बना है साथियों उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नामीबिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं नांगोलो मबुम्बा बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? तो साथियों सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। साथियों अब यहाँ पर लुसेंट जीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर जाएगा डी के साथ बसरा। साथियों यहाँ पर नदियों के किनारे पर जो बसे हुए शहर हैं उन पर एक अलग से हम जीके की वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें सभी शहरों को देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लंदन शहर है साथियों यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस नदी जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट शहर। अगला प्रश्न देखेंगे। रोम यानी इटली में है, रोम जो है किस नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है इटली का शहर है, यह कहाँ पर बसा है? यह साथियों बसा है टाइबर नदी के किनारे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अब यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने जो आज के करंट अफेयर्स देखे हैं उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था स्पेन में। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 2016 में पहला संस्करण हिंद महासागर सम्मेलन का। गुरु श्रील प्रभुपाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों कोलकाता में। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। श्रावणी मेला किस राज्य में लगता है? तो श्रावणी मेला यह झारखंड में लगता है और झारखंड की राजधानी है रांची। ओएनजीसी की सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है, गोवा की राजधानी है पणजी। कोप 28 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन साथियों यूएई में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जो है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी फिट इंडिया मूवमेंट की। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अभ्यास सदा तंत्रिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है अभ्यास सदा तंत्रिक का आयोजन। विंडहोक किस देश की राजधानी है? विंडहोक जो है यह जो है नामीबिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नामीबिया की राजधानी है। तो साथियों अब हम लोग इसी वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे।
जो कि आपके 8 फरवरी के प्रश्न होंगे। तो साथियों प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। यहाँ पर साथियों मनोज पांडे नहीं, उपेंद्र द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा, सी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यह 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना साथियों महाराष्ट्र में की गई है। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो यह ईरान ने घोषणा की है। किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया है? तो यह साथियों IIT कानपुर ने कर लिया है। मियो ओका भारत के किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? तो यह साथियों एशियाई विकास बैंक की निदेशक बनी है। किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह हरियाणा राज्य में स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हैदराबाद में। नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है साथियों अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो यह गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।